नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, 136 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई अहम कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई जिनकी घोषणा सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दूसरे और तीसरे चरण के दौरान की थी। बैठक में तमाम विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग ने 60 शिक्षकों का रोका वेतन, जाने क्यों हुई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर जिले में बच्चों के अपार नामांकन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिले के स्कूलों को 5 फरवरी तक 80% बच्चों का आधार नामांकन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई स्कूल इस लक्ष्य से काफी पीछे हैं, खासकर मुशहरी और मोतीपुर प्रखंड, जहां 50% से भी कम बच्चों का अपार बना है। इस लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने लगभग 60 स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन रोकने का फैसला किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को आएंगी पटना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के भवन का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को बिहार आ रही हैं। वे पटना में पीएमसीएच के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उसी दिन वे पहले चरण के लिए तैयार पीएमसीएच के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए राजभवन ने पीएमसीएच प्रशासन को मंजूरी की जानकारी दे दी है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना है। पूरी तरह विकसित होने के बाद पीएमसीएच में 5462 बेड की सुविधा होगी, जो इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बना देगा। मंदिरों और दरगाहों में बंद हो वीवीआईपी दर्शन, आरजेडी सांसद ने मोदी सरकार से की मांग। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार से बड़ी मांग कर दी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि सभी राजनीतिक दल एक साझा पॉलिटिकल व्हील ले कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर, किसी दरगाह में नहीं होना चाहिए। देश में धर्मधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। इस धार्मिक देश में हजारों साल से हम धार्मिक हैं। यहाँ धर्मधता नई चीज है। प्रतिदिन देखो, हर घंटे कई नए बाबा आ रहे हैं। वे ग्रह नक्षत्र देखकर बताते हैं कि कभी नहीं नहाए तो कोई पाप नहीं मिटेगा। यह परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होना चाहिए। नागा बाबा, नेता और पैसे वाले डुबकी लगाकर मर जाइए। महाकुंभ भगदड़ पर पप्पू यादव का विवादित बयान। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में महाकुंभ में मचे भगदड़ पर कहा कि मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चले गए। मैं चाहता हूं कि ऐसे बाबा और नागा के अलावा जो पैसे वाले लोग वहां जाते हैं उनको भी डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष मिल जाए। उनके इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है। पप्पू यादव ने इस दौरान इस भगदड़ में मरने वालों की संख्या का भी जिक्र किया, जो सरकार द्वारा जारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। प्रगति यात्रा की 20,000 करोड़ की घोषणाओं को मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 136 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी कि अररिया में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए, जिसके निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की थी वह शामिल है। प्रगति यात्रा की 188 योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को एक्सटेंशन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में तैनात 2 बड़े अधिकारियों पर सरकार ने मेहरबानी दिखाई है। इसी महीने रिटायर होने जा रहे इन 2 अधिकारियों को सेवा विस्तार दे दिया गया है। अब वे अगले 1 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इसकी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और नई नियुक्ति को देखते हुए यह फैसला लिया है। पटना का यह बिल्डर होगा गिरफ्तार। रेरा बिहार ने जारी किया अरेस्ट वारंट। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा बिहार ने एक बार फिर से एक बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एएस गणेश इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बिल्डर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की गई है। प्राधिकरण के अध्यक्ष की अदालत द्वारा 12 लाख रुपए की राशि वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश हाल ही में पारित किया गया है, जिसे पीड़ित घर खरीदारों को भुगतान किया जाना है।
बिहार में बनेगा फिल्म सिटी और अटल कला भवन, कलाकारों को मिलेगा अब बड़ा मंच। बिहार में कला और संस्कृति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। बिहार सरकार प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बिहार में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए फिल्म सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस पहल से न केवल फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। भागलपुर में बनेगा मॉडल पार्क, 3.38 करोड़ की लागत से होगा तैयार। सैंडिस कंपाउंड की तरह भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में 3.38 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक पार्क का निर्माण कराया जाएगा। बुडको ने इसके लिए अलीगंज क्षेत्र को चुना है। निविदा की प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अप्रैल के महीने से मॉडल पार्क का निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। यह पार्क जब तैयार हो जाएगा तो इलाके के लोगों को टहलने, खेलने और व्यायाम करने के लिए बेहतरीन और पर्याप्त जगह मिल जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.